आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन यहाँ पे है कि इनमें से कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक सिंपलेस्ट मेथड है। ठीक है, तो आंसर पे आने से पहले हमें बात करनी होगी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। यहाँ से मैं बात शुरू करूँगी। ठीक है, तो क्या आपको पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? बेसिकली ये ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर क्या होता है कि इन्वॉल्वमेंट होता है ऑफस्प्रिंग के प्रोडक्शन का एक सिंगल पेरेंट से। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा बट सिंगल पेरेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बात समझ ली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। नया इंडिविजुअल जो होगा वो जेनेटिकली और फिजिकली आइडेंटिकल होगा एक दूसरे से, और मतलब अपने पेरेंट्स से। तो मल्टी सेल्यूलर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म दोनों के अंदर ही ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा गया है। तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, यानी कि यहाँ पे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है, सिंगल गैमेट इन्वॉल्व है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो मैं लिख सकती हूँ नो फर्टिलाइजेशन या फिर गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, नो फर्टिलाइजेशन, नो गैमीट फॉर्मेशन या फिर गैमेटोजेनेसिस लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है ये एसेक्सुअल वाली, बहुत ही कम टाइम में हो जाती है, और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करते हैं या फिर ग्रो करते हैं रैपिडली, और जो ऑफस्प्रिंग है वो जेनेटिकली सिमिलर होता है। ये बातें क्लियर हैं। अब कितनी टाइप्स होती हैं, यहाँ पे मैं इसकी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेती हूँ। सबसे पहला मैं यहाँ पे लेना चाहूँगी बाइनरी फिजन। ठीक है, इसके अलावा दूसरा हमारा होता है बडिंग। तीसरा हमारा इसमें हम लिखते हैं फ्रेगमेंटेशन। 5 टाइप की है ये फ्रेगमेंटेशन। और इसके बाद हमारा फोर्थ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, देन हमारा फिफ्थ टाइप आता है स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब सबसे पहले वाली के बारे में पढ़ लेते हैं, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के अंदर क्या होता है, बाइनरी का मतलब यहाँ पे क्या है, दो। ठीक है, फिजन का मतलब होता है टू डिवाइड। अब दो के अंदर डिवाइड हो रहा है। बाइनरी फिजन के अंदर क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होता है वो टूटता है दो डॉटर सेल्स के अंदर। ठीक है, तो ये टूट के बनाता है दो सेल्स। अब यहाँ पे जो सेल डिवीजन पैटर्न है ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वेरी करता है। कुछ के केस में क्या होता है, डायरेक्शनल होता है, जबकि कुछ के अंदर नॉन डायरेक्शनल होता है। अब इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन शो करते हैं, ये अमीबा के अंदर होता है बाइनरी फिजन। इसके अलावा हमारे बहुत सारे एल्गी हैं जो ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हमने देखी कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स ये परफॉर्म करते हैं। देन मैं आती हूँ यूग्लिना भी ये शो करता है। अब ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट और अनकॉम्प्लिकेटेड, बाइनरी फिजन की बात हो रही है, ये सिंपलेस्ट एंड अनकॉम्प्लिकेटेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मोड है, टाइप है, मेथड है। अब पेरेंट सेल डिवाइड करता है दो के अंदर। एक डॉटर सेल जो है वो एक न्यूक्लियस कैरी करता है अपना खुद का, जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, सिमिलर होता है पेरेंट्स से। किस तरह से, ये लेट्स से एक पेरेंट सेल है। ठीक है, ये डिवाइड होगा और डिवाइड होके इसने बना दिए दो डॉटर सेल्स जिनके पास अपने अपने खुद के न्यूक्लियसेस है, और ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे पेरेंट्स से। ठीक है, ये पूरा हमारा बाइनरी फिजन था। इसी तरह से जब मैं यहाँ पे बात करती हूँ बडिंग की, तो बडिंग के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल्स को हम प्रोड्यूस करते हैं बर्ड्स की हेल्प से। किस तरह से, बर्ड्स की हेल्प से, अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो इस तरह से पेरेंट बॉडी होती है। ठीक है, यहाँ पे ये हिस्सा आप देखना, नेक्स्ट स्टेप में क्या होती है, ये थोड़ी सी और इस तरह से ग्रो करती है
और एंड में जाके क्या होता है, ये 2 के अंदर डिवाइड हो जाती है और इसके अंदर भी अपना न्यूक्लियस हो जाता है, देन ये अपना टूट के गिर जाता है एंड देन नया ऑफस्प्रिंग यहाँ पे बन जाता है। चेन्स ऑफ बड की फॉर्मेशन होती है पहले, तो इस तरह से। लेकिन फ्रेगमेंटेशन की जब मैं बात करती हूँ तो फ्रेगमेंटेशन के केस में क्या होता है, यहाँ पे फ्रेगमेंट्स बनती हैं, जैसे हाइड्रा। फ्रेगमेंटेशन हमारा होता है हाइड्रा के अंदर, ठीक है। बडिंग हमारा देखने को मिलता है हाइड्रा के अंदर। हाइड्रा बडिंग भी करता है, फ्रेगमेंटेशन भी करता है, ठीक है। तो अब हमारा जो ये बडिंग है ये हम ईस्ट के अंदर भी देखते हैं, ठीक है। ईस्ट के अंदर बडिंग होता है एंड हाइड्रा के अंदर हमारा फ्रेगमेंटेशन होता है। नाउ अब मैं आती हूँ अपने फोर्थ टाइप में। फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या हुआ था, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन में ये एक और टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि ऑर्गेनिज्म जैसे स्पाइरोगायरा, प्लेनेरिया ये सब करते हैं। यहाँ पे पेरेंट बॉडी जो है सेवरल फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है और हर एक फ्रेगमेंट नए इंडिविजुअल में ग्रो कर जाती है, डेवलप कर जाती है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के केस में क्या होता है, यहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो वेजिटेटिव पार्ट्स जो हैं उनके, जैसे लीव्स, रूट, स्टेम, बर्ड्स, ठीक है, उसके अंदर से ग्रो कर लेता है। जैसे पोटैटो है ना, स्टेम से ग्रो हो रहा है, पोटैटो पूरा डाल देते हैं और वो पूरा प्लांट उग जाता है उसका अंडरग्राउंड। तो इस तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। देन स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस या मैं कहूँ स्पोर फॉर्मेशन, इसके अंदर क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पोरेंजियम कहते हैं जिसको। तो यहाँ पे स्पोरोजेनेसिस के अंदर प्रोडक्शन होती है या डेवलपमेंट होती है स्पोरेंजियम की, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे स्पोर्स होते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर हमारे स्पोर्स कैरी होते हैं, कंटेन्ड होते हैं। देन क्या होता है, जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती है स्पोरेंजियम बर्स्ट करता है, खुलता है और स्पोर्स जो है रिलीज हो जाते हैं, देन जर्मिनेट होकर नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। लेकिन इन सभी टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंपलेस्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड कौन सा है, बाइनरी फिजन, जिसमें पेरेंट सेल टूट के 2 डॉटर सेल्स में बदल जाता है, डिवाइड हो जाता है और ये डॉटर सेल्स आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट सेल के। एग्जाम्पल में हमने अमीबा और यूग्लिना लिया था, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बाइनरी फिजन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।